हरियाणा में चुनाव का माहौल है, जगह जगह पुलिस मुस्तैद है। सीआरपीएफ जवानों के साथ, सेंट्रल फोर्सेस के साथ हरियाणा पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। लेकिन गुरुग्राम में इस सिक्योरिटी का क्या फायदा? दरअसल गुरुग्राम में गुंडों ने सरेआम गुंडागर्दी की है। 1 दर्जन से ज्यादा हथियारबंद बदमाशों ने एक शराब की दुकान पर हमला किया है और 3 लोगों को पीट पीट कर अधमरा कर दिया है। आपको वो लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे गुंडागर्दी की कि किस तरह गुरुग्राम में कानून का मखौल उड़ाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। वैसे तो हरियाणा में चुनाव का माहौल चल रहा है, चारों तरफ आपको पुलिस भी नजर आ जाएगी। सड़कों पर जगह जगह पुलिस नाके भी लगाए गए हैं और पुलिस गश्त भी कर रही है। बावजूद इसके गुंडों में कानून का जरा सा भी खौफ नहीं है। वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शनिवार देर रात गुरुग्राम के हेली मंडी इलाके में एक शराब की दुकान पर 1 दर्जन से ज्यादा गुंडे पहुंचे। सभी के हाथ में लाठी डंडे, सबने अपने चेहरे कपड़े से ढके हुए और शराब के ठेके के अंदर घुसकर उन्होंने वहां पर मौजूद सेल्समैन और मैनेजर को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, इन गुंडों ने शराब की दुकान में घुसकर वहां पर शराब की बोतलें भी फोड़ी और जो 3 लोग मौजूद थे शराब की दुकान के अंदर, उनको बुरी तरह पीटा है। उनको गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो कि जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में अज्ञात के खिलाफ केस जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। दरअसल हेली मंडी में एक शराब की दुकान है, वहां पर 3 लोग शराब की दुकान के अंदर मौजूद थे, जिनमें सेल्समैन और मैनेजर शामिल है। इतने में शराब की दुकान के बाहर दर्जन भर लोग आते हैं, सबके चेहरे कपड़ों से ढके हुए हैं। इसके अलावा सबके हाथ में लाठी डंडे हैं। कुछ देर तक ये सभी लोग, जितने गुंडे आए, वो सब बाहर घूमते रहे, दुकान के आसपास चक्कर लगाते रहे और उसके बाद जैसे ही शराब की दुकान का गेट खुलता है, मैनेजर बाहर जाने के लिए, निकलने के लिए दरवाजा खोलता है, उतने में ये सभी गुंडे अंदर घुस जाते हैं और अंदर मौजूद 3 लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। लोहे की रोड, लाठी के डंडे, इनसे बुरी तरह इन लोगों को पीटा जाता है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 व्यक्तियों के सर में गंभीर चोटें आई हैं। सूचना मिलने के बाद शराब की दुकान के ओनर मौके पर पहुंचते हैं और वो घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं। गुरुग्राम पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद पटौदी इलाके की जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। उसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अज्ञात के खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने, तोड़फोड़ करने, इस तरह की धाराएं तो लगाई हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आइए आपको सुनवाते हैं शराब की दुकान के मालिक का क्या कहना है। मेरे शराब के ठेके पटौदी हेली मंडी के अंदर हैं और करीबन 9:30 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आई सेल्समैन की कि ऐसे ऐसे ठेके के अंदर 10, 12, 15 लोग घुस आए हैं और उन्होंने ठेके के अंदर मारपीट की है, तोड़फोड़ की है, लाठी डंडे ले रहे हैं और बुरी तरह से उनको मारा पीटा है। ठेके के अंदर सेल्समैन और इंचार्ज थे, जिनकी इस तरीके से उनको मारा है कि कंडीशन उनकी ज़्यादा क्रिटिकल है। पहले उनको सरकारी हॉस्पिटल के अंदर लेके गए हैं, वहाँ से उनको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर रेफ़र कर दिया गया है। कितने लोग थे मारपीट करने वाले और कौन थे, कुछ पता चल पाया? 1 दर्जन से ज़्यादा लोग थे, 12-15 के आसपास लोग थे, सबके हाथों में लाठी डंडे थे और अभी ये तो नहीं पता चल पाए कौन थे कौन नहीं थे, सबके मुंह ढके हुए थे। अच्छा जी। कितने लोगों को चोट मारी है, कितने लोग घायल हैं? 3 लोगों को चोट मारी है और तीनों की कंडीशन ज़्यादा गंभीर है। तीनों को रेफ़र कर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ है? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। हमने प्रशासन के पास कॉल की है और प्रशासन आया भी है, तुरंत कार्रवाई कर रहा है। सीसीटीवी जो वहाँ के आसपास और भी लगे हुए हैं, हमारे ठेके की भी सीसीटीवी चेक कर रहे हैं, जो आसपास सीसीटीवी लगे हैं उनको भी चेक कर रहे हैं। कार्रवाई में लगी हुई है टीम में। और देखने की हैरानी की बात यह है कि 500 मीटर दूर वहाँ से कोर्ट है, 500 मीटर दूर वहाँ से चौकी है, नाके लगे हुए हैं, फिर भी इतनी भारी तादाद में लोग, 15-20 लोग एक साथ आके और ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं। कोई फिरौती वगैरह मांगी गई हो या लूटपाट के इरादे से आए हो, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, फिरौती वगैरह का तो देखो अभी पता नहीं चला है, क्योंकि सेल्समैन जिनको मारा है वो भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। वो तो वही बताएंगे कि भाई क्या हुआ, उनको क्या बोला गया था, क्या नहीं बोला गया था। ऐसी चीज़ तो अभी हमें पता नहीं चली है। कोई लूटपाट भी हुई है? अभी लूटपाट के बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि अभी कॉल आई उनकी सीधी और कॉल आने के बाद अभी हमने उनको, जो हमारी पहली प्राथमिकता थी कि हम उनको हॉस्पिटल लेके जाएं, और उनको पहले भी उनको हॉस्पिटल पहुंचाया है। गुरुग्राम में गुंडागर्दी की ये कोई पहली बार तस्वीर ऐसी नहीं आई है। इससे पहले भी इस तरह की हरकतें होती रही हैं।
लेकिन सवाल यह उठता है कि जब चुनाव का माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है, जगह जगह पुलिस तैनात है, पुलिस जगह जगह फ्लैग मार्च भी कर रही है, उसके बावजूद भी गुंडों में कानून का जरा सा भी खौफ नहीं है और वो सरेआम इस तरह की वारदात को अंजाम दे देते हैं। अब देखना होगा पुलिस इन गुंडों को कब तक हिरासत में लेती है, कब तक इनको पकड़ पाती है और इस मारपीट की वजह क्या सामने निकल कर आती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।